हालेलुया 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमें समय और मौका दिया खुदा बाप कि हम आपके पवित्र वचन को पढ़ें और उससे सीखें और उसके अनुसार चलें। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से आप हमसे बोले और बातचीत करें कि हम आप में सदा स्थिर बन सकें, आप में स्थिर रह सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आइए प्रियो, मेरे साथ परमेश्वर के वचनों से आज हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 16 अध्याय का 24 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आपने कई बार इस पुस्तक को, निर्गमन की जो किताब है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बोले और बातचीत करे। यहाँ पर लिखा है, जब उन्होंने उसको मूसा की आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को खाने के लिए आकाश से भोजन दिया था, आकाश से खाना बरसाया था, जिसको इजरायली लोग मन्ना कहा करते थे। उसका नाम मन्ना रखा और ये स्वर्गीय भोजन था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था, हर रोज सुबह तुम एक व्यक्ति के लिए एक ओमेर यानी कि लगभग 1 किलो मन्ना ही इकट्ठा करना। और क्या करना, इस प्रकार तुम 6 दिन लगातार करना, मन्ना इकट्ठा करना, परंतु 7वें दिन यानी कि शनिवार को आराम करना है। इसलिए तुम सिर्फ शुक्रवार को दुगुना भोजन इकट्ठा करना, ताकि तुम शनिवार के लिए भी उस भोजन को बचा कर रख सको। परंतु लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उन्होंने सोमवार के लिए भी 2 गुना भोजन इकट्ठा कर लिया और अगले दिन के लिए भी बचा कर रख लिया। लेकिन बाइबल में जब हम आगे के आयतों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और बचे हुए खाने में कीड़े पड़ गए। परंतु जब उन्होंने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसी खाने को शुक्रवार को 2 गुना इकट्ठा किया, तो वो खाना अगले दिन तक बचा रहा और खराब नहीं हुआ। लोगों ने शनिवार को उसी मन्ने को खाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के लोगों, याद रख, अगर वो चीज़ जब परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ अगले दिन तक बचा कर रखी गई तो वह खराब हो जाती है। लेकिन वही चीज़ जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार वो बचा कर रखी गई तो वो खराब नहीं हुई। आज लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सोचते हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हो, और अपनी बनाई हुई योजना और अपनी बनाई हुई रणनीति के अनुसार चलते हैं और नाश होते हैं। वे नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की योजना हमारे भले के लिए है। वो परमेश्वर से ज़्यादा खुद को बुद्धिमान समझते हैं, जबकि बाइबल बताती तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा न लेना, वरन सब बातों में उससे याद करके सब काम करना। लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता कि परमेश्वर उन्हें नाश होने के लिए नहीं, बल्कि फल
लेकर आने के लिए चुना है। परमेश्वर कहते तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना, इसलिए चुना ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझें और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर अपनी मर्जी और योजना को आपके जीवन में पूरा कर सके। आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, आप अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करें। जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो आपके सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं, आपके टेढ़े मेढ़े मार्ग आपके लिए सीधा हो जाता है। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर उत्तम द्वार खोल देता है, उत्तम रास्ता खोल देता है। बाइबल बताती नीति वचन 16:7 में, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो परमेश्वर उसके शत्रुओं से भी मेल कराता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी के अनुसार न चलें, आप अपनी इच्छा के अनुसार न चलें, आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का वायदा है वो आपको शिरोमणि ठहराएगा। परमेश्वर का वायदा है वो आपको पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। परमेश्वर का वायदा है वो आपको नीचे नहीं परंतु ऊपर उठाएगा। पर शर्त यह है, क्या आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलेंगे? अगुए के अधीनता में, अगुए की अगुवाई लेते हुए, पवित्र आत्मा का अगुवाई में और परमेश्वर के डर भय में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, निश्चय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आप सफल और सार्थक रहेंगे। यूसुफ के समान आप हर क्षेत्र में, हर जगह पर सफल होते चले जाएंगे। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इस मसीह के सामर्थ्य नाम में विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।